नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th को पढ़ाएंगे टॉपिक कैपेसिटर। ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर होता है ये एक सिस्टम होता है जिसमें दो कंडक्टर्स के बीच में एक इंसुलेटर को रखा जाता है। यानी हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है। ये तो हमने दो कंडक्टर ले लिए। एक कंडक्टर पे हमारा चार्ज कैसा है? प्लस, और दूसरे पे हमारा चार्ज कैसा है? माइनस। यानी एक दो कंडक्टर हैं, इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, और बीच में क्या होगा? इंसुलेटर। इसका चार्ज क्या है? प्लस का क्यू, इसका माइनस का क्यू, और जो पोटेंशियल है इसका होगा V1 और इसका होगा V2। यानी कैपेसिटर क्या है? ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। इंसुलेटर के रूप में बीच में या तो कागज लगा लेते हैं या फिर कोई प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटर किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर हमें समझ में आ गया, दो कंडक्टर्स और दोनों कंडक्टर्स के बीच में कोई इंसुलेटर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का जो काम होता है वो होता है चार्ज को स्टोर करना। यानी कैपेसिटर क्या काम करता है? चार्ज को स्टोर करने का। जब हम इसे करंट देते हैं तो ये चार्ज स्टोर हो जाता है चार्ज, और फिर जैसे ही हम करंट हटा दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें, तो क्या होगा? वो फिर से डाउन होता हुआ चला जाएगा। तो कैपेसिटर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कैपेसिटेंस। अब आया नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। यानी मेन मकसद क्या होता है कैपेसिटर का? चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जिसके बेस पर ये चार्ज को स्टोर करता है। यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोरेज चार्ज। इसकी एक एग्जांपल भी देते हैं कि जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, जैसे ही लाइट भागी, इसके अंदर कैपेसिटर होता है। अगर लाइट भागते ही आपने फ्रिज को छुआ और आपके नंगे पाँव हैं तो वो करंट मार सकता है अगर अर्थिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर, जब हम बिजली आती है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें भी कैपेसिटर होता है जो चार्ज हो जाता है, और गलती से आपने बिजली भाग जाने के तुरंत बाद उसे छू लिया और आपके यहाँ अर्थिंग नहीं है तो वो आपको करंट मार सकता है। तो अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस, अगली प्रॉपर्टी हमारी। तो कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जिसके आधार पर वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, हम उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में अब हम पढ़ेंगे, अगर हमारे पास Q क्या है? चार्ज ऑफ कैपेसिटर। यानी किसी कैपेसिटर का चार्ज कितना है? Q, और V है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है V। Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम जानते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। जो Q है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम कह सकते हैं V Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के। अब ये है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, यानी उतना ही ज़्यादा उसमें चार्ज होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएं तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जो होता है C। Q इक्वल टू CV। C क्या है? C है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और हम इसे कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। फिर से एक बार बता दें, किसी भी कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? किसी भी कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जिसके आधार पर वो चार्ज को स्टोर करता है। अगर हमारा Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो क्या लगेगा? C। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V। और C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके बाद जो C है, ये हमारा कैपेसिटेंस, ये Q और V के इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है किसके? C और V के, इनके इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो फिर ये डिपेंड किस किस पे करता है? ये डिपेंड करता है जो हमारे पास दोनों कंडक्टर हैं, यानी कंडक्टर्स के किस पे? कंडक्टर्स की
शेप, साइज और उनके बीच में सेपरेशन कितना है, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यानी जो कैपेसिटेंस होगी वो किसके, Q यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के इंडिपेंडेंट होगा, और वहीं कंडक्टर की शेप, साइज और सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट, जो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है उसे हम कहते हैं फैरड, यानी इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फैरड। और ये इसका सिंबल होता है कैपेसिटर का, ये सिंबल है। और अगर वेरिएबल कैपेसिटर है तो उसका सिंबल इस तरह होगा, यानी फिक्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैरड, फैरड होती है इसकी एसआई यूनिट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें जैसे कि नाम है पैरेलल प्लेट, यानी कि कैपेसिटर को हमने कैसे माना है कि इसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, यानी दो कंडक्टर। कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर और दोनों कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर। तो हमने पहले बार माना है कि सिंपली इसके बीच में क्या है, जगह खाली है, यानी कि एयर हमने ले ली। जो हमारी ऊपर प्लेट है इसे यानी कंडक्टर, इसका हमने चार्ज क्या लिया है, प्लस, यानी इस पे साइन कैसा है हमारा प्लस और इस पे साइन है माइनस। इन दोनों प्लेट का एरिया है ए, इसका भी ए और इसका भी ए। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस के सिग्मा, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है डी। यानी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों कंडक्टर और बीच में हमने जगह खाली रखी है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, एरिया ए, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमने लिया है डी, ठीक है। अब और चार्ज, इस पे चार्ज है प्लस का क्यू और इस पे चार्ज है माइनस का क्यू, यानी प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। अब हमने तीन रीजन डिसाइड कर लेते हैं। पहला रीजन है हमारा ऊपर वाला, दूसरा रीजन है नीचे वाला, और तीसरा रीजन हमने लिया है बीच में। तो अगर हम पहले रीजन में देखें, ठीक है, इन रीजन 1 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है दोनों की वजह से। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम जानते हैं अगर हमारे पास एक चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ई क्या हो जाएगा हमारा, पहले की वजह से, यानी इस रीजन में क्या हुआ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। प्लस की तरफ से क्या होगा, ऊपर की तरफ, और नेगेटिव की तरफ से देखा जाए तो पॉजिटिव से रेज ओरिजिनेट होती हैं, यानी हमारे पास प्लस साइन है तो प्लस साइन से तो ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव पे क्या होती हैं, टर्मिनेट। तो रीजन 1 में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, और नेगेटिव की नीचे की तरफ। दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट। तो अगर हम प्लस वाले की तरफ से देखें तो इसका होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नेगेटिव की तरफ से देखें तो नेगेटिव पर रेज वापस जा रही है उल्टी, पॉजिटिव पे ऊपर की तरफ, नेगेटिव पे नीचे की तरफ, जैसे हमने यहाँ दिखाया। यहाँ पे हमारा रीजन 1 पॉजिटिव की वजह से ऊपर को रेज है, नेगेटिव की वजह से नीचे को रेज है। तो पॉजिटिव क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव क्या हो गया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आपस में कैंसिल आउट, और क्या आ गया, 0। यानी फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, ये पॉजिटिव से चार्ज ओरिजिनेट होता है, तो इसकी डायरेक्शन पहले रीजन में ऊपर की तरफ, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो रीजन 1 में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0। अब हम लेते हैं रीजन 2। रीजन 2 नीचे की तरफ है। अब इसे ध्यान से देखिए, इस रीजन में पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पे रीजन 2 है अगर, तो पॉजिटिव से तो नीचे की तरफ आ रही है, यानी पॉजिटिव से आ रही है नीचे की तरफ। लेकिन नेगेटिव पे क्या होता है, रेज टर्मिनेट होती है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इस पे डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से तो निकल रही है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव की नीचे की तरफ और नेगेटिव की ऊपर की तरफ। यानी सेकंड रीजन में पॉजिटिव से नीचे की तरफ आ रही है और नेगेटिव से ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 रीजन 2 में भी। अब आया रीजन 3, इस यानी बीच वाला रीजन, इसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव से रेज आ रही हैं और किधर जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों का आपस में ऐड हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, एक ही तरफ है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों रीजन्स में फिर से बता दें 0 क्यों हुआ, क्योंकि रीजन 1 में पॉजिटिव से रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं, जबकि नेगेटिव पे क्या होता है, टर्मिनेट। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस की वजह से ऊपर की तरफ और नेगेटिव की वजह से नीचे की तरफ, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह सेकेंड रीजन में नेगेटिव पे क्या हो रही है, रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं और पॉजिटिव से नीचे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो इसलिए 0। जबकि जो थर्ड रीजन है उसमें क्या हुआ, दोनों कैसे डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दोनों का क्या हो गया, सम, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा यानी चार्ज क्या है, Q अपॉन A, और एप्सिलॉन नॉट पहले से है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, क्यों, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारा यहाँ से रिजल्ट आया। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन देम, कितना है, D। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, यानी कि ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला है और डी क्या है, सेपरेशन, तो इसकी हमने वैल्यू रख दी। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, यहाँ पे V की वैल्यू रख दो, Q अपॉन V की वैल्यू क्या होगी, QD, ये अपॉन में था, ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A, तो Q से Q कैंसिल, और हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। ये कब होगा, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों के बीच में एयर है, यानी खाली जगह है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, D, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी उनके बीच में वैक्यूम है, यानी खाली जगह है। तो ये क्या था, हमने फिर से बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारे आउटर रीजन्स में 0 हो गया था, बस बीच में बचा था। अब सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बीच का दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। यहाँ पे फिर ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, V की वैल्यू हम रखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में और नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा, Q से Q कैंसिल, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसमें बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख दें तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा, अगर हम समरी देखें तो सबसे पहले हमने कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है दो कंडक्टर्स का, यानी कंडक्टर होते हैं ऐसे मटेरियल्स जो करंट को आसानी से पास होने दें। तो सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। दूसरा है कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज स्टोर करता है। फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, तो इसमें दो कंडक्टर्स हैं और बीच में हमने वैक्यूम रखा यानी खाली जगह, जिसके बीच की दूरी हमने रखी d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला तो देखा आउटर रीजन्स में क्या होता है, बाहर की तरफ 0, और बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम हो जाता है और वो हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमने रखी क्यू अपॉन ए, तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। फिर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो आया क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और लास्ट में हमने कैपेसिटेंस निकाला, तो कैपेसिटेंस हमारा निकल के आया C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जिसमें हम इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक रख दें तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।